प्रिय छात्रों, सुप्रभात। आज हम हिंदी कोर पाठ्यक्रम कक्षा 11वीं के पाठ्यवस्तु पद, कबीर के पद के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, कबीर के पदों का अध्ययन करने के पूर्व हम कबीर दास के बारे में जानें। बताया जाता है कि कबीर दास का जन्म 1398 में वाराणसी के पास लहरतारा नामक स्थान में हुआ था। तेरह सौ 98 यह भक्ति काल का समय है और जैसा कि जाना जाता है कि हिंदी साहित्य के 4 काल हुए हैं। सर्वप्रथम वीरगाथा काल, जिसे आदि काल बाद में नाम दिया गया। उसके पश्चात भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। बच्चों, भक्ति काल का समय संवत 1375 से संवत 1700 तक माना जाता है। इस लंबे दौर में भक्ति धाराएं एक समान नहीं रहीं। भक्ति काल के स्वरूप की जब हम चर्चा करें तो भक्ति काल के स्वरूप में हमें 2 प्रकार की भक्तियां प्राप्त होती हैं। एक तो निर्गुण निराकार भक्ति, एक सगुण और सगुण साकार भक्ति। सगुण भक्ति में ईश्वर की साकार मूर्ति की पूजा की जाती है। सगुण भक्ति की 2 धाराएं अग्रिम प्रस्तुत हुई, जिसमें राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। इसी तरह से जब हम निर्गुण भक्ति शाखा की ओर बात करें तो निर्गुण निराकार भक्ति में 2 प्रकार की धाराएं कवियों के माध्यम से प्रस्तुत हुई या हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई। एक तो प्रेम मार्गी धारा और दूसरा ज्ञान मार्गी धारा, जिसे ज्ञानाश्रयी या ज्ञान मार्गी धारा कहते हैं। ज्ञान मार्गी धारा के ही सर्वश्रेष्ठ प्रखर प्रबुद्ध कवि के रूप में हमारे सामने कबीर दास उपस्थित होते हैं। बच्चों, कबीर ने खुद कहा है वे पढ़े लिखे नहीं हैं। उन्होंने कहा, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैंने कलम और स्याही आदि को हाथ से नहीं छुआ। फलतः कबीर निरक्षर थे, उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं था, किंतु कबीर की वाणियों, कबीर के पदों एवं दोहों का संकलन उनके अनुयायियों ने किया और उसे ही संग्रहित कर लिया गया। बच्चों, कबीर के बारे में बताया जाता है कि कबीर अपनी बात को बड़े प्रभावी ढंग से कह देते हैं। बन पड़े तो सीधा सीधा, नहीं तो दरेरा देकर, यह बात कही जाती है उनके संबंध में। यानी कबीर दास भाषा के डिक्टेटर हैं। वे भाषा को अपनी तरह से, शब्दों को अपनी तरह से प्रयोग करते हैं। वे एक प्रयोग धर्मी हैं। बच्चों, कबीर की भाषा के बारे में कहा जाता है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर तो हैं ही, पर उनकी भाषा साधु कड़ी है। कबीर साधु हैं, संत हैं और कबीर पूरे क्षेत्रों में इधर उधर भ्रमण करते रहे और वे जिधर जिधर गए
उन सारे शब्दों को उनकी भाषा में सम्मिलित है पाया जाता है। क्योंकि ये साधु थे और साधु होने के कारण ये भटकते रहते थे, फलतः उनकी भाषा में अनेक प्रकार के शब्दों का समावेश मिल जाता है, समाहित हो जाते हैं। बच्चों, कबीर ने खुद ईश्वर के संबंध में कहा है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर कौन है। इन्होंने अद्वैतवाद, ईश्वर और आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं, कोई दूसरा नहीं है, अद्वैतवाद की अवधारणा को इन्होंने प्रस्तुत किया। इन्होंने ईश्वर की, भगवान की प्रशंसा और गुरु के प्रशंसा के दोहे लिखे, साक्षी लिखे हैं। इन्होंने खुद कहा है कि 7 समुद्र की मसी करूं, लेखन सब बन राय, और धरती सम कागज करूं, हरि गुण लिखा न जाए। या फिर कई बार हमारे सामने गुरु गुण लिखा न जाए भी मिलता है। तो बच्चों, यहाँ पर हम जानें कि 7 समुद्र की स्याही बना ली जाए और पूरे वनमंडलों के पेड़ों की लेखनी बनाई जाए तो भी ईश्वर और गुरु के गुणों का वखान नहीं किया जा सकता। उन्होंने ईश्वर के संदर्भ में यह कहा कि ईश्वर कण कण का वासी है। ईश्वर को इधर उधर अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम अपने मन में पूरी निष्ठा के साथ ईश्वर को ध्यान करें, स्मरण करें, तो ईश्वर हमें यहीं पर प्राप्त हो सकते हैं। ईश्वर का निवास कण कण में है। सृष्टि के प्रत्येक कणों में ईश्वर का समावेश इन्होंने पाया है, देखा है, और इसी संदर्भ में उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। कबीरदास समाज में फैले हुए कर्मकांड, विरोधी ताकतें, जातिपात, धर्म, आडंबरों का पूरा विरोध किया है और इन्होंने कहा ये आडंबर हमें ऊंचाई की ओर नहीं ले जाते बल्कि हमें पथ भ्रष्ट कर देते हैं, ईश्वर से विमुख कर देते हैं। इन्होंने ईश्वर को इन आडंबरों से मुक्त बताया। ईश्वर आडंबरों में नहीं बसते। ईश्वर तो व्यक्ति के आत्मा में, उसकी निश्चलता में, उसके सच्चाई में बसते हैं और उन ईश्वर को ज्ञान के द्वारा ही प्राप्ति करना संभव है। इन्होंने अपने इस पद में बताया है। यहाँ पर कबीरदास के 2 पद हमारे पाठों में समावेश है। सर्वप्रथम हम पहले पद की बात करें। पहले पद को पाठ्यांकन करते हैं। हम तो एक एक करी जानना, हम तो एक एक करी जाना। अब देखिए यहाँ पर हम, मैं, स्वयं कबीर कहते हैं, मैंने तो हर बात को जान लिया, एक एक बात को समझ गए। सत्य क्या है, असत्य क्या है, संसार की सृष्टि के प्रत्येक कण की अवधारणा से मैं परिचित हो गया। यह संसार के लोगों के बातों से परिचित हो गया। कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। एक और एक, हम तो एक एक कर जाना, आत्मा और परमात्मा को दोनों एक ही जाना है। या फिर मैं प्रत्येक व्यक्ति की अवधारणा से, प्रत्येक व्यक्ति के आडंबरों से, दिखावे से मैं परिचित हो गया हूँ। साथ ही वे कहते हैं संसार के लोग हैं, यहाँ पर संसार के लोगों की बात को उन्होंने प्रकट किया है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। दोई कहे तिन्हीं को दोजक,
जिन नाहिन पहचाना, एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना। एक है खाक गढ़े सब भाड़े, एक है कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अगन ही न काटे कोई। सब घट अंतर तू ही व्यापे, धरे स्वरूप सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना। अनिर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। यहाँ पर कबीर स्पष्ट करते हैं कि मैंने संसार की बात को समझ लिया। जो संसार को दो मानते हैं, आत्मा और परमात्मा को एक समान नहीं जानते, उनकी स्थिति नरक में पड़े हुए व्यक्ति की तरह होती है, जो व्यथित रहता है, पीड़ित रहता है और उसी में पड़ा रह जाता है, उससे निकल नहीं पाता, नरक की स्थिति से निकल नहीं पाता। किंतु मैंने ईश्वर के अस्तित्व को पहचान लिया। शरीर की क्षति के पश्चात, शरीर के त्याग के पश्चात आत्मा अजर और अमर है। यहाँ पर आत्मा और परमात्मा को, दोनों को एकाकार के रूप में इन्होंने बताया कि यह आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है, उसी का अंश है, उसी का कण है और आत्मा अजर और अमर है। उन्होंने कहा कि ईश्वर और मनुष्य, आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व दो नहीं हो सकता। ये अद्वैत हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। जिस तरह से एक ही प्रकार का जल होता है, एक ही प्रकार की वायु पूरे संसार में प्रवाहित होती है और एक ही प्रकार की ज्योति पूरे संसार को प्रकाशित करती है, सभी लोगों को प्रकाशित करती है, तो ईश्वर और मनुष्य यानी आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व अलग अलग कैसे हो सकता है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा, जिस प्रकार से एक ही खाक गढ़े सब भाड़े, एक ही मिट्टी से कुम्हार एक ही मिट्टी से अलग अलग स्वरूप को, अलग अलग रूपों को, अलग अलग मूर्ति या बर्तन आदि का आकार देता है, उसी प्रकार से यहाँ पर ईश्वर परमात्मा ने हमें अलग अलग जीवांशों में, जीवात्माओं में निरूपित कर दिया है, ढाल दिया है। जिस तरह सृष्टिकर्ता ईश्वर ब्रह्मा ने संसार के हजारों 84 लाख योनियां बताई जाती हैं, उन 84 लाख योनियों में प्रत्येक कणों में जीवन का निवास है या जीव निवास करते हैं, वे सब ईश्वर के अंश है। यहाँ पर इस बात को उन्होंने प्रतिपादित किया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का ही अंश है जीव और अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। इन्होंने कुम्हार को विधाता, सृष्टिकर्ता, रचनाकार के रूप में देखा है। इन्होंने यह बताया, जिस तरह कुम्हार एक ही मिट्टी से अनेक प्रकार के रूप, आकार और रचनाएं करता है या आकार देता है, कहीं बर्तन बनाता है, कहीं सकोरे बनाता है, दिए बनाता है और ईश्वर की मूर्तियां भी बना देता है तथा दैत्यों की मूर्तियां भी बना देता है, घोड़े आदि पशु पक्षियों आदि के आकार देता है। तो मिट्टी तो एक ही है। उसी प्रकार यहाँ पर कहा है कि ईश्वर का अंश ही है जीव और अविनाशी है, परमात्मा का अंश है, तो ये अलग कैसे हो सकता है। ये ईश्वर का अंश होने के कारण उसका ही स्वरूप है और उसी के अस्तित्व में यह अंश समाहित हो जाता है। यहाँ इन्होंने कहा, जैसे आग लकड़ी में लगी हुई, काष्ठ में आग लगी हुई और आग को आग से अलग करने के लिए यहाँ पर बताया जाता है कि लकड़ी से आग अलग करने के लिए लकड़ी को अग्नि ना काटे कोई, अग्नि को अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता। लकड़ी से आग को अलग करने के लिए लकड़ी को बढ़ी हुई जो आग है, उस आग को अलग करने के लिए लकड़ी को अलग कर दिया जाता है, लकड़ी के उस हिस्से को अलग कर दिया जाता है जहाँ पर आग नहीं होती
और आग वाले हिस्से को अलग करके दरकिनार कर दिया जाता है। इस प्रकार अग्नि को लकड़ी से अलग करने की प्रक्रिया इस प्रकार होती है। आग को आग से अलग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि सभी की अंतरात्मा में तू ही व्याप्त है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, सभी के जीवों में तेरा ही निवास है और तेरे अनेक स्वरूप धारण करके तू निवास कर रहा है। तो यहाँ पर यही अवधारणा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश ही जीवात्मा है और अविनाशी तत्व है। कबीर कहते हैं संसार के लोग माया में भ्रमित होके अनेक स्थानों पर भटकते रहते हैं तथा ईश्वर को अलग अलग स्थानों में ढूंढते हैं या माया के लोभ में पड़े हुए अपने आप को गर्व करते हैं। हमें माया मोह आदि के लोभ में पड़कर, धन ऐश्वर्य संपत्ति के लोभ में पड़कर हमें गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्व करने की स्थिति ये है कि मनुष्य अगर गर्व करता है तो उसकी बहुत दुर्गति होती है। कहा भी गया है, कबीर ने ही कहा है कि क्या गर्व करेंगे आप। यहाँ पर उन्होंने कहा, बताया है कि गर्व करने की स्थिति के कारण जो व्यक्ति कल तक गर्व करता था कि मैं इतना बड़ा मठाधीश हूँ, इतना बड़ा ऐश्वर्यशाली हूँ और इतना बड़ा बहुत सारा मेरे पास धन दौलत ना जाने क्या क्या चीजें ऐश्वर्य के साजो सामान है, यहाँ पर कबीर ने इन तमाम चीजों ऐश्वर्य साजो सामान की सार्थकता को नकार देते हैं कि ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं है और ये हमारे लिए इतने मूल्यवान नहीं है। कहा जाता है, बताया जाता है कि कबीर ने धन दौलत ऐश्वर्य के पीछे दीवाने लोगों को तरह तरह की बातें कही। इन्होंने कहा अगर दीवानगी करनी है तो ईश्वर के प्रति दीवान। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। निर्भय होकर ईश्वर के प्रति संलग्न रहो और ईश्वर में रत हो जाओ, वही ईश्वर के प्रति ही दीवानगी आपकी दीवानगी है। धन संपत्ति ऐश्वर्य सब नाशवान है। बताया जाता है ऐश्वर्य धन संपत्ति जीवात्मा के साथ कभी भी नहीं जाते और मृत्यु के पश्चात सब कुछ यहीं छोड़ जाते हैं। कबीर ने संसार की इस सार्थकता को, उन्होंने संसार की इस वास्तविकता को अब अवबोध हमें करा देते हैं। कबीर बताते हैं कि कबीरा यह जग कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीठ, और काली में देखा मंडप है आज मसाने देख। संसार खारा और मीठा है। खिन खारा, क्षण में खारा है और क्षण में मीठा है। यह संसार कुछ भी नहीं। जिसे मैंने कल मंडप पर विवाह रचाते हुए देखा था, आज वह मसान घाट में मरा हुआ पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कबीर ने संसार की नाश्वरता, निरर्थकता के बारे में पूरी तरह से हमें अवबोध करा देते हैं, बतलाते हैं कि संसार निस्सार है। संसार के पीछे, संसार के तथ्यों के पीछे, धन संपत्ति ऐश्वर्य के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं। तो कबीर ने स्पष्ट ही कर दिया है कि संसार में दीवाना अगर बनना है तो ईश्वर के दीवाना बने, परम ब्रह्म के दीवाने बने। कबीर ने ईश्वर के महत्वता को स्वीकार किया। यहाँ पर अगर हम देखें तो अलंकारों की जब बात करें तो एक एक में पुनरुक्ति के साथ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दोजख फारसी शब्द है। दोजख का अर्थ होता है नरक, और समाना एक है, पवन एक है,
पानी एक है ज्योति समाना, एक एक की पुनरावृत्ति हुई है, प्रमाणा गर्त व्याप्त है। एक है खाक, खाक यानी मिट्टी, और कोहरा कुम्हार को कहा गया है। जैसे बाढ़ी बढ़ना, काष्ठ यानी लकड़ी, और आग अग्नि। यहाँ पर देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। अग्नि देशज शब्द का प्रयोग करने के साथ साथ कवि ने अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। सब घटी, घट यानी शरीर, तू घट घट का वासी है, क्षण कण कण का वासी है। अमाया देख जगत लुभाना, काहे रे नर गर्वाना। यहाँ गर्वाना शब्द गर्व करना है। और निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। यहाँ पर कबीर दीवाना, दीवानगी जो ईश्वर के प्रति है उसके बारे में बताया जाता है कि कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे गट गट राम हैं दुनिया देखे नहीं। संसार के लोग ईश्वर को नहीं समझ पाते। जिस तरह कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, मृग की नाभि में कस्तूरी होती है और उसकी खुशबू को प्राप्त करने के लिए वह इधर उधर भटकता है, उसी तरह संसार के लोग कभी मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, ना जाने कहाँ कहाँ कर्म कांडों में ईश्वर को ढूंढते हैं। अतः कबीर कर्म कांडों के विरोधी हैं। और आज का पद हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।